सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सालों पुराने रिश्ते, अधूरे राज और बदले की आग एक दूसरे से टकराने वाली है। मिहिर की वापसी के बाद पूरा परिवार खुशी में डूबा हुआ जरूर है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि मिहिर की यह वापसी अपने साथ कितने बड़े राज लेकर आई है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा अब तृप्ति को लेकर होने वाला है, क्योंकि जैसे ही गौतम अस्पताल में मिहिर से मिलने पहुंचता है और बातचीत के दौरान तृप्ति का नाम लेता है, मिहिर के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। तृप्ति का नाम सुनते ही मिहिर के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। वह गुस्से में दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे तृप्ति से जुड़ी कोई ऐसी घटना है जिसे मिहिर आज तक अपने दिल में दबाकर बैठा था। गौतम जब उसे बताता है कि तृप्ति के बेटे से समायरा की शादी होने जा रही है, तो मिहिर के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि तृप्ति का वीरानी परिवार में वापस आना सिर्फ एक संयोग नहीं है। दरअसल तृप्ति ने सालों पहले जो अपमान और दर्द झेला था, उसका बदला लेने की ठान रखी है। उसने अपने बेटे को भी इस पूरे खेल का हिस्सा बना लिया है। उसका मकसद सिर्फ परिवार में वापस आना नहीं, बल्कि उस परिवार की खुशियों को अंदर से तोड़ना है, जिसने कभी उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। तृप्ति अब अपने बेटे की शादी समायरा से करवाकर उसी परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, और इसके पीछे उसकी एक बेहद खतरनाक योजना छिपी हुई है। लेकिन तृप्ति शायद यह भूल चुकी है कि सामने तुलसी है। तुलसी को जैसे ही तृप्ति के इरादों की भनक लगती है, वह समायरा के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तुलसी कर्ण से साफ कहती है कि समायरा की जिंदगी का फैसला उसकी खुशी के हिसाब से होना चाहिए। वह नहीं चाहती कि अतीत की दुश्मनी का असर समायरा की जिंदगी पर पड़े। कर्ण भी इस स्थिति में काफी परेशान नजर आता है। उसे डर है कि तृप्ति शादी के बाद परिवार में ऐसा तूफान खड़ा कर सकती है जिसे संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन तुलसी उसे भरोसा दिलाती है कि तृप्ति की हर चाल का जवाब उसके पास है। तुलसी साफ कहती है कि वह तृप्ति की कमजोर नस को जानती है, और इस बार वह तृप्ति को अपनी पुरानी गलतियों का फायदा नहीं उठाने देगी। इसके बाद समायरा और तृप्ति के बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों परिवारों में शहनाइयां बजने लगती हैं, घर सजने लगता है और हर तरफ खुशी का माहौल दिखाई देता है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है। तृप्ति बाहर से शादी के लिए तैयार नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने अगले कदम की तैयारी कर रही है। शादी के दौरान तृप्ति ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। वह समायरा को सिर्फ बहू बनाकर घर में नहीं लाना चाहती, बल्कि उसके जरिए तुलसी और पूरे परिवार को अपने पुराने दर्द का एहसास करवाना चाहती है। तृप्ति की योजना है कि शादी के बाद वह धीरे धीरे परिवार के रिश्तों में दरार पैदा करे और एक एक करके उन लोगों से बदला ले जिन्हें वह अपने अतीत के लिए जिम्मेदार मानती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। शादी के बीच अचानक मिहिर की एंट्री हो जाती है। उसे देखते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। 10 साल तक जिस इंसान का कोई अता पता नहीं था, वह अचानक सबके सामने वापस आ जाता है। परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक होता है, लेकिन मिहिर को व्हीलचेयर पर देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर इन 10 सालों में उसके साथ क्या हुआ। मिहिर की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि गुस्सा भी नजर आता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी नजर सीधे तृप्ति पर जाकर रुकती है। तृप्ति भी मिहिर को देखकर कुछ पल के लिए घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे उसे अचानक अपने अतीत का कोई ऐसा सच याद आ गया हो जिसे वह दुनिया से छिपाकर रखना चाहती थी। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। क्या मिहिर को तृप्ति के अतीत के बारे में ऐसा सच पता है जो आज तक तुलसी और बाकी परिवार से छिपा हुआ था? क्या मिहिर की 10 साल की गैर मौजूदगी के पीछे भी तृप्ति का कोई हाथ था? आखिर मिहिर इतने सालों तक कहाँ था और किस हालत में रहा? क्या वह सिर्फ तृप्ति से बदला लेने के लिए वापस आया है, या उसके पास तृप्ति के खिलाफ कोई ऐसा सबूत है जो पूरे परिवार के सामने उसकी असली सच्चाई खोल सकता है? सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि मिहिर शायद शादी में सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आया है। उसके पास तृप्ति की साजिश से जुड़ा कोई ऐसा राज है जो सही समय पर सामने आते ही शादी को रोक सकता है। लेकिन मिहिर तुरंत सच सामने नहीं लाएगा। वह पहले तृप्ति की चाल को समझना चाहता है और यह जानना चाहता है कि आखिर वह अपने बेटे के जरिए परिवार में क्या करने वाली है। दूसरी तरफ तृप्ति भी मिहिर को चुप कराने की कोशिश करेगी। वह मिहिर से अकेले में मिलने की कोशिश कर सकती है और उसे पुराने रिश्तों की दुहाई देकर पीछे हटने के लिए कह सकती है। लेकिन इस बार मिहिर कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इतने सालों का दर्द उसके अंदर जमा है और अब वह सच सामने लाने के लिए तैयार है। इसी बीच समायरा को भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि उसकी शादी के पीछे कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। उसे तृप्ति के व्यवहार में बदलाव नजर आएगा। एक तरफ तृप्ति उसे अपनी बहू बनाने के लिए बेहद प्यार दिखाएगी, वहीं दूसरी तरफ उसके इरादे कुछ और होंगे। समायरा जब इस सच्चाई के करीब पहुंचेगी, तब उसे अपनी ही शादी पर शक होने लगेगा।
और यहीं तुलसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आएगी। उसे एक तरफ समायरा की खुशियां बचानी है और दूसरी तरफ मिहिर के पुराने सच को समझना है। तुलसी को अंदाजा हो जाएगा कि तृप्ति का बदला सिर्फ उससे नहीं है, बल्कि इस बार वह पूरे परिवार को निशाना बना रही है। शादी के दिन एक और चौंकाने वाला खुलासा होने की संभावना है। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ेंगी, मिहिर किसी ऐसे सबूत या पुराने राज का जिक्र कर सकता है जिससे तृप्ति की पूरी योजना खतरे में पड़ जाएगी। तृप्ति उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन मिहिर इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या समायरा की शादी सच में पूरी होगी? क्या तृप्ति अपने बदले की योजना में सफल हो जाएगी? क्या तुलसी अपनी बेटी को तृप्ति के जाल से बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, 10 साल बाद लौटे मिहिर के पास आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे सुनकर पूरे वीरानी परिवार की नींव हिल सकती है? आने वाले एपिसोड में मिहिर और तृप्ति का आमना सामना कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। जिस शादी को परिवार अपनी नई शुरुआत समझ रहा है, वही शादी पुराने राज खोलने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। तृप्ति का बदला, तुलसी की चुनौती और मिहिर की वापसी अब एक ही जगह टकराने वाली है। और जब मिहिर आखिरकार 10 साल पुराना सच सबके सामने लाएगा, तब शायद तृप्ति के चेहरे से नकाब